एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस यानी कुंडली के 6ठे स्थान से रोग या डिसीजेस के बारे में बताया जा सकता है, और वो बीमारियां क्या क्या होंगी वो कुंडली के 12 हाउसेस से डिसाइड करते हैं। हर एक हाउस कुंडली के 12 हाउसेज हैं, हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या कोई चीज़ बीमारियों के बारे में बताता है, तो उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। फिलहाल अभी हमने आपको 1 से लेकर और 5 हाउसेस के बारे में बता दिया। ये 6th हाउस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो 6th हाउस से रिलेटेड आज जो टॉपिक है वो सडन एक्सीडेंट। 6th हाउस से आप सडन एक्सीडेंट, कोई अचानक दुर्घटना हो, घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या कष्ट होगा, वो चोट लगे, घाव हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो 6th हाउस को देख के बताई जा सकती हैं। तो सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स या घटना दुर्घटना के बारे में 6th हाउस को देखकर बताते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो सडन एक्सीडेंट से में अगर वाहन दुर्घटना यानी कन्वेंस, गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम हो, या अग्नि फायर इंसिडेंट्स कोई हो जाए, अग्नि में आदमी फंस जाए आग में, और या आग से जल के वो बहुत ज़्यादा जल जाए या मृत्यु हो जाए, या किसी चोर डकैत से मुकाबला हो जाए, चोर डकैत अचानक उस पर अटैक कर दें, किसी हथियार से उसको मारें और उससे चोट लगे, घाव हो जाए या मृत्यु हो जाए, उसको भी देखा जा सकता है 6th हाउस से। इसके अलावा जल से खतरा, यानी कई बार जो है व्यक्ति तालाब में या नदी में आपने देखा होगा कि नहाने गए, वहाँ डूब गए, या बिल्कुल मरते मरते बचे या मृत्यु हुई हो गई, तो वो जल से भी खतरा, ये सारी चीज़ें कुंडली देखकर बताई जा सकती हैं। और कुंडली का स्पेशली जो 6th हाउस है वो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आज जो टॉपिक्स हैं वो वाहन दुर्घटना यानी गाड़ी चलाते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए, या अग्नि, चोर डकैत से खतरा, या जल से खतरा क्या हो सकता है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। राइट। तो पहला टॉपिक है ये वाहन दुर्घटना, यानी गाड़ी चलाते समय कोई कन्वेंस चलाते समय कोई अचानक घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करें, कुंडली में कैसे देखें इस चीज़ को कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए उसका किसी गाड़ी चलाते समय या किसी गाड़ी से, और वो उसको प्रॉब्लम हो। तो इन चीज़ों को देखने के लिए एक तो सबसे पहले आप लग्न लग्नेश देखिए। लग्न एंड लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं है, उसका शरीर है, उसकी हेल्थ है, तो लग्न लग्नेश एंड इसका कारक ग्रह सूर्य, इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो कन्वेंस का मेन हाउस है उसको देखिए। तो कन्वेंस का मेन हाउस क्या है, 4th हाउस है। तो 4th स्थान जो है ये कन्वेंस यानी गाड़ी से रिलेटेड है। तो वाहन, गाड़ी, कन्वेंस इससे रिलेटेड है। 4th हाउस को देखिए, 4th का लॉर्ड देखिए, और इसका कारक ग्रह जो है वो शुक्र। तो शुक्र जो है वो मेनली वाहन के कारक हैं, कन्वेंस के कारक हैं, इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चूंकि वाहन दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट के लिए फिर आपको मंगल ग्रह देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट का जो मेन कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर है, वो मंगल है। तो एक तो मंगल इसके एक्सीडेंट के कारक हैं, और अगर सूर्य एंड मंगल मिल जाए तो और ज़्यादा वो एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। राइट। इसके अलावा आप 8th हाउस देखिए। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आयु मृत्यु का घर है, तो किसी एक्सीडेंट से मृत्यु हो सकती है। 8th हाउस देखिए। 8th हाउस का जो कारक ग्रह है शनि, इसको देखना ज़रूरी है। राइट। तो ये सारी चीज़ें फिर से बताते हैं। एक तो लग्न लग्नेश देखिए, इसका कारक ग्रह सूर्य देखिए। 4th हाउस, 4th का लॉर्ड और 4th हाउस का कारक ग्रह स्पेशली शुक्र, इसको देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ 8th हाउस देखिए, और 8th हाउस का कारक ग्रह शनि देखें, और मंगल जो मेन एक्सीडेंट का कारक है, तो मंगल एंड सूर्य, इनको देखना ज़रूरी है। तो अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, अब ये देखिए आप कुंडली से पता चल जाएगा कि आप व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन आप सिर्फ कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वीक हैं कुंडली में, और ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसको कन्वेंस से कोई ख़तरा हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें वीक हैं, बैडली प्लेस्ड हैं, 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 के उससे लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो, इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, ये वीक है, तो ऐसे केस में फिर कन्वेंस से खतरा होगा, वाहन से दुर्घटना हो सकती है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, ये लग्न का लॉर्ड है, लग्नेश ले लीजिए। तो लग्नेश जो है बहुत निर्बल हो जाए, वीक किसी वजह से निर्बल हो सकता है, डिग्री वाइज निर्बल हो, बैडली प्लेस्ड हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, अपनी नीच राशि में हो जाए, शत्रु राशि में, या 6, 8, 12 में ही बैठ जाए, तो किसी तरह से लग्नेश जो है दुर्बल हो। और शनि जो है वो 8th में हो, शनि जो मृत्यु के कारक हैं, तो यहाँ शनि इसके यहाँ पर 8th स्थान में मृत्यु की जगह बैठ जाएं, और इसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए,
तो लग्नेश निर्बल हो कुंडली में, 6, 8, 12 में बैठे हों या 6, 8, 12 से रिलेशन हो, और शनि जो है वो 8th हाउस में बैठ जाएं, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में वाहन से दुर्घटना हो सकती है। इस चीज़ को आप कुंडली में देख सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि ये 2nd हाउस है, कुंडली का 2nd हाउस, इसमें चंद्रमा बैठ जाए, 2nd हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, 4th हाउस में मंगल बैठ जाए। अब मंगल देखिए एक्सीडेंट के कारक हैं, यहाँ कहाँ बैठे, ये वाहन की जगह, कन्वेंस की जगह बैठ गए। 4th में मंगल बैठ गए, 10th में सूर्य बैठ जाए, तो 10th जो सूर्य प्लस मंगल, सूर्य एंड मंगल की एक दूसरे पर दृष्टि हो गई, दृष्टि परिवर्तन हो रहा है, यानी सूर्य की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ मंगल पे आ रही है। मंगल एक्सीडेंट के कारक, सूर्य प्लस मंगल की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर सूर्य प्लस मंगल मिल गए। तो ये वाहन की जगह बैठे, तो यहाँ पर 2nd में चंद्रमा बैठे हुए हैं एंड 4th में मंगल एंड 10th में अगर सूर्य बैठेंगे, तब ऐसे केस में कन्वेंस से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। सिंपली मान लीजिए कि 4th में मंगल बैठे, 10th में सूर्य बैठ जाए, तो सूर्य प्लस मंगल ये एक्सीडेंट के कारक होंगे और वाहन से दुर्घटना हो सकती है, राइट। मान लीजिए कि 4th हाउस है, कुंडली का 4th हाउस है या 4th का लॉर्ड है, 4th का लॉर्ड ले लीजिए, 4th का लॉर्ड इसमें यानी चतुर्थेश जो हुआ, ये शनि के साथ में मिल के अष्टम में बैठ जाए, राइट। 4th का लॉर्ड चतुर्थेश प्लस शनि, ये दोनों मिल के अष्टम में बैठ जाए, यानी वाहन को का कारक ग्रह, वाहन का को कंट्रोल करने वाला ग्रह जो चतुर्थेश है, वो शनि के साथ में मिल के यहाँ अष्टम में मृत्यु की जगह बैठेगा, तो व्यक्ति को वाहन से दुर्घटना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसको, राइट। मान लीजिए 4th का लॉर्ड प्लस अष्टमेश, 4th का लॉर्ड एंड अष्टमेश, अष्टम का जो लॉर्ड है, 4th का लॉर्ड एंड 8th का लॉर्ड, ये दोनों मिल के कहीं बैठ जाएँ, चतुर्थेश एंड अष्टमेश, तब भी ऐसे केस में ये वाहन से दुर्घटना हो, उसकी या तो मृत्यु हो या फिर कोई एक्सीडेंट में सीरियस कोई इंजरी हो। जातक तत्वकार एक है, जातक तत्वकार में लिखा गया है ऐसे कि मंदे अष्टम शक्ताम मृत्यु। मंदे, मंदे का मतलब है मंद गति से चलने वाला, तो मंद गति से चलने वाला कौन है, एक ही ग्रह है, वो है शनि, जो सबसे मंद गति से चलते हैं, तो उनका नाम मंदे भी रखा गया। तो मंदे अष्टम मतलब शनि जो है अगर अष्टम में हो, मंद गति से चलने वाला शनि अष्टम में हो, और इसके अलावा चतुर्थेश जो वाहन का कारक ग्रह है यानी लॉर्ड है 4th का, तो ये कन्वेंस से रिलेटेड जो ग्रह है 4th चतुर्थेश, ये पीड़ित हो, यानी पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो, तब ऐसे केस में वाहन दुर्घटना में मृत्यु होती है। मंदे अष्टम शक्ताम मृत्यु, शनि अष्टम में हो और चतुर्थेश 4th का लॉर्ड जो है वो पीड़ित हो, किसी तरह से वीक हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, तो ऐसे केस में कन्वेंस से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो जिसमें कि व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये चीज़ कुंडली में देखी जा सकती है। तो ये वाहन से रिलेटेड बहुत सारे योग आपको बताए। अभी जो 2nd टॉपिक है वो अग्नि, चोर डकैत, इनसे खतरा हो सकता है। चोर डकैत कहीं है, अचानक अटैक कर दिया तो उससे किसी हथियार से तो व्यक्ति को चोट लगी या मृत्यु हो गई, और या अग्नि में कहीं फंस गया इंसान, आग में, फायर इंसिडेंट्स में, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाए, जल जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को देख के आप बता सकते हैं। तो इसमें जो अग्नि कारक ग्रह हैं, अभी तो अग्नि से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि अग्नि से रिलेटेड कारक ग्रह कौन सा है। इसके लिए सूर्य, मंगल एंड केतु, इसको देखिए। तो सूर्य अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, केतु क्या है, मंगल की तरह बिहेव करने वाले ग्रह, यानी कुजवत केतु, जो मंगल की तरह ही जिनका नेचर है, बिहेवियर है। तो सूर्य, मंगल एंड केतु ये अग्नि, चोर, डकैत से रिलेटेड हैं, तो इनकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा अग्नि के जो कारक भाव हैं, हाउसेस हैं, वो 1, 5 एंड 9 हाउसेस हैं। 1, 5 एंड 9 हाउसेस, यानी लग्न, पंचम हाउस एंड नवम हाउस, इसको देखिए। इनके लॉर्ड्स को देखिए, लग्न, पंचम एंड नवम, इनके हाउसेस, ये हाउसेस एंड इनके लॉर्ड्स को देखिए। इसके अलावा 1, 5, 9 राशियाँ, यानी 1 नंबर मेष राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 9 नंबर जो धनु राशि, सेजिटेरियस राशि है, इसको देखिए कुंडली में क्या पोजीशन है, और उसके लॉर्ड्स को देखिए। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी करिए। अगर ये सब कुंडली में वीक हैं, मान लीजिए निर्बल हैं, अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों की युति दृष्टि है, 6, 8, 12 में बैठ गए, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका कोई रिलेशन है, तो ऐसे केस में चांसेस हैं कि जिसकी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है, तो उसको अग्नि, चोर, डकैत, ऐसे लोगों से वो उसको कोई नुकसान हो सकता है। अब इससे रिलेटेड जो योग हैं आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, ये व्यक्ति का लग्न है,
तो शरीर है, उसकी हेल्थ है। तो लग्न में सेकंड में या सेवन्थ में या एर्थ में, अब देखिए सेकंड सेवन्थ आपको बताया ये मारक स्थान है। लग्न व्यक्ति स्वयं है, शरीर है उसका, सेकंड मारक स्थान, सप्तम मारक स्थान, अष्टम मृत्यु का स्थान है। तो लग्न सेकंड, सप्तम या अष्टम में अगर मंगल बैठ जाएं, जो एक्सीडेंट के कारक हैं या अग्नि के कारक हैं, इनके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो जाए, दूसरा एक अग्नि तत्व कारक जो ग्रह है उसकी दृष्टि भी हो गई, तो एक तो अग्नि वाला ग्रह स्वयं बैठा हुआ है यहाँ पर, यानी लग्न में सेकंड में सेवन्थ में एर्थ में, उसके ऊपर दूसरा अग्नि कारक ग्रह जो है सूर्य, उसकी दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को अग्नि, चोर, डकैत से कोई खतरा है या उसकी मृत्यु हो सकती है किसी हथियार के चोट से, राइट। मान लीजिए लग्न में क्रूर ग्रह बैठ जाए। अब क्रूर ग्रह क्या है? ये सूर्य एंड मंगल है। सूर्य एंड मंगल जो है सिर्फ क्रूएल ग्रह हैं, ये पापी ग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य एंड मंगल को सिर्फ क्रूएल ग्रह कहा गया है, जबकि शनि, राहु, केतु ये सब क्रूर के साथ साथ पापी ग्रह भी हैं। तो लग्न में क्रूर ग्रह बैठ जाएं, क्रूर ग्रह मतलब यहाँ सूर्य या मंगल बैठ जाएं, प्लस साथ में शनि बैठ जाएं जो क्रूर एंड पापी हैं, उनके ऊपर राहु केतु की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति को अग्नि से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या बहुत ज़्यादा खतरा है। अग्नि, चोर, डकैत से इसको खतरा है। ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ को आप कुंडली में देख, अगर ऐसा योग है तो आप देख के बताइए उसको कि ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। और कब होगी प्रॉब्लम? जब इन ग्रहों की दशा आएगी, जो ग्रह इन्वॉल्व हैं इसमें, जब उनकी दशा आए या अंतरदशा आए, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि लग्न में मंगल बैठ गए, लग्न में मंगल बैठ गए जो एक्सीडेंट के कारक हैं, आग के कारक हैं, सेवन्थ में सूर्य बैठ गए। अब देखो फिर वही मंगल एंड सूर्य आमने सामने बैठे और एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो लग्न में मंगल, सेवन्थ में सूर्य एंड 10th में अगर शनि बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आग से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उसको अग्नि से, आग से खतरा होता है, उसको जलने का डर रहेगा। मान लीजिए कि लग्न में तृतीयेश, थर्ड का लॉर्ड एंड अष्टमेश बैठ जाए, लग्न में थर्ड का लॉर्ड एंड एर्थ का लॉर्ड ये मिल के अगर बैठ जाएं, तो भावात भावों से देखें तो अष्टम स्थान मृत्यु का है, अष्टम से अष्टम थर्ड स्थान आता है, ये भी मृत्यु का घर है। तो यहाँ पर लग्न में थर्ड का लॉर्ड एंड एर्थ का लॉर्ड अगर मिल के बैठ जाएँ, इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, तो आग से बहुत ज़्यादा खतरा है फिर व्यक्ति को, राइट। और जब ये तृतीयेश या अष्टमेश की जब दशा अंतरदशा आएगी, तभी ये प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए षष्ठेश है, षष्ठ स्थान आपको बताया रोग देने वाला स्थान है, और इसका लॉर्ड यानी षष्ठेश, तो वो रोग देने वाला ग्रह हो गया। तो षष्ठेश जो है वो यहाँ पर राहु या केतु के साथ मिल के बैठ जाए, षष्ठ या तो यहीं बैठ जाए या षष्ठेश कहीं भी बैठ जाए, 6 का लॉर्ड राहु या केतु के साथ मिल के अगर बैठेगा, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, अग्नि, चोर, डकैत से खतरा है उसको। मान लीजिए षष्ठेश प्लस मंगल, 6 का लॉर्ड प्लस मंगल ये साथ में बैठे हों, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में इसको अग्नि, चोर, डकैत से नुकसान हो सकता है। मान लीजिए लग्नेश प्लस मंगल प्लस शनि तीनों साथ में बैठ जाए कहीं, ये 6 का लॉर्ड षष्ठेश हो गया, मंगल जो एक्सीडेंट का कारक, आग का कारक, और शनि जो मृत्यु देने वाले हैं, तो षष्ठेश प्लस मंगल प्लस शनि कुंडली में कहीं बैठ जाएं, तो व्यक्ति को आग से, चोर से, ऐसे चीज़ों से खतरा है उसको, राइट। मान लीजिए मंगल की राशि है, मेष एंड वृश्चिक 2 राशियां हैं, तो मेष एंड वृश्चिक राशि में 2 पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा बैठ जाएं। चंद्रमा जो है फिर से बताते हैं, मेष या देखिए मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, एरीज राशि एंड स्कॉर्पियो राशि मंगल की राशियां हैं, तो इसमें चंद्रमा बैठ गए, मंगल या मेष या चंद्रमा वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठ जाएं, और इसके अलावा ये दोनों साइड में इनके पाप ग्रह बैठे हों, यानी पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाएं, दोनों पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, तो ऐसा चंद्रमा जो मेष या वृश्चिक राशि में बैठे और इसके दोनों ओर जो है वहाँ पर पाप ग्रह बैठे हों, तब ऐसे केस में डेफिनेट इसको आग से या चोर से खतरा होगा। मान लीजिए शनि की राशि है, मकर एंड कुंभ 2 राशियाँ हैं, देखिए मकर एंड कुंभ 2 राशियाँ हैं शनि की, तो मकर या कुंभ राशि में चंद्रमा बैठ जाए, या तो अब दोनों शत्रु हैं, देखिए चंद्रमा एंड ये इसका शनि, तो मकर या कुंभ राशि में अगर चंद्रमा बैठे और उस जहाँ बैठे उसके दोनों ओर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हों, तब भी मतलब वो चंद्रमा जो है वो फंस गया दोनों पाप ग्रहों के बीच में, और शत्रु ग्रह में भी बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को जो है बिजली, लाइटनिंग से खतरा होगा। कई बार देखा होगा कि लाइटनिंग, बिजली अचानक गिरती है,
व्यक्ति जल जाता है, बहुत सीवियरली इंजोर्ड हो गया या ज़्यादातर केसेस में डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को लाइटनिंग या बिजली गिरने से खतरा होता है। तो फिर से बताते हैं कि ये इसमें 10th या 11th राशि जो शनि की राशि है, इसमें अगर दो पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा बैठ जाए, 10th या 11th में चंद्रमा बैठे और दोनों साइड में पाप ग्रह बैठ जाएं, तो उसको लाइटनिंग से खतरा है या आग से खतरा है, राइट। मान लीजिए मेन में ये शनि की दो राशियाँ 10th एंड 11th, मकर एंड कुंभ राशि, इसमें लग्नेश के साथ में सूर्य बैठ जाए, मकर या कुंभ राशि में लग्नेश, लग्न का लॉर्ड एंड साथ में सूर्य बैठ जाए, तब भी उसको बिजली या लाइटनिंग से खतरा है, राइट। तो इस तरह से आपको योग बताए कि जो जिसमें व्यक्ति को अग्नि, चोर, डकैत से खतरा हो सकता है, तो ये आप सिर्फ कुंडली देख के बता सकते हैं। आपको नहीं मालूम व्यक्ति के बारे में, या आप बता सकते हैं कुंडली को देख के कि ऐसा हुआ था इनके साथ में, या हो सकता है फ्यूचर में जब उस ग्रह की, जो ग्रह इन्वॉल्व है उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तभी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये थर्ड टॉपिक जो है वो जल से खतरा। कई व्यक्तियों को जल से खतरा होता है, तो अगर आपने कुंडली देखी और वो अभी तक उसके साथ ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है, तो आपको वार्न कर देना चाहिए, आपको चेतावनी दे देनी चाहिए कैंडिडेट को कि ऐसा इसके जीवन में खतरा है, इसलिए जल से बच के रहें। वो तालाब में, नदी में कहीं स्नान करने जाएं तो वो जल से बच के रहें, क्योंकि इनके जीवन को खतरा है जल से, राइट। इसके लिए क्या देखें? इसके लिए एक तो लग्नेश को देखना ज़रूरी है, दूसरा जल का, जलीय स्थान जो है वो 4th स्थान है, तो कुंडली का 4th स्थान देखिए आप, 4th देखिए, 4th का लॉर्ड देखिए, और इसके अलावा जो जलीय ग्रह हैं, वाटरी प्लैनेट्स क्या हैं, चंद्रमा एंड शुक्र। तो आपने लग्न देखा, लग्नेश देखा, सूर्य देखा उसका कारक ग्रह, 4th स्थान जो जल का स्थान है, 4th का लॉर्ड देखा, और चंद्रमा एंड शुक्र जो जलीय वाटरी प्लैनेट्स हैं, इनको देखिए। अगर ये कुंडली में वीक हैं या इनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि है, या 6, 8, 12 में बैठ गए, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ इनका किसी तरह का संबंध हो गया, तब ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा है। कब खतरा होगा? जब ये जो ग्रह इन्वॉल्व हैं, जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी उसकी लाइफ में, तब ये खतरा होगा। अब इससे रिलेटेड आपको योग बताते हैं। मान लीजिए लग्न में चंद्रमा बैठ गए, लग्न में चंद्रमा ही बैठ गए और ये वीक होके बैठे, मारक होके बैठे, अशुभ होके बैठे, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो चंद्रमा जलीय ग्रह है और वो वाटर का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा जल से खतरा बना रहेगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य बैठ जाए, लग्न में सूर्य हो, 7th में यहाँ चंद्रमा बैठ जाए। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठ गए, तो लग्न में सूर्य बैठे, 7th में चंद्रमा बैठ गए और चंद्रमा के ऊपर यहाँ पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा है। जब सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि आएगी, तो उसकी दशा या महादशा या अंतर्दशा आएगी, तब ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में, लग्न के दोनों ओर, ये लग्न है व्यक्ति का जिसकी कुंडली है, इसके दोनों ओर एक तरफ चंद्रमा बैठ जाए, एक तरफ शनि बैठ जाए, तो लग्न के दोनों तरफ, एक तरफ चंद्रमा दूसरी तरफ शनि बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति को जल से खतरा है। मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड लग्नेश है, ये निर्बल हो, किसी वजह से निर्बल हो, लग्नेश जो है निर्बल हो गया, और इसके अलावा 4th हाउस जो जल का स्थान है, इसमें पाप ग्रह बैठे हों, तो लग्नेश निर्बल हो गया, यानी व्यक्ति का शरीर निर्बल, उसकी हेल्थ निर्बल, और उसको खतरा है। अब किस चीज़ से खतरा है? ये 4th हाउस में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि 4th यानी जल से इस व्यक्ति को खतरा है, राइट। मान लीजिए लग्नेश के साथ चतुर्थेश, लग्नेश एंड चतुर्थेश 4th का लॉर्ड, ये दोनों मिल के 4th स्थान में बैठ जाएं, इनके ऊपर दशमेश की दृष्टि हो जाए, यानी 10th के लॉर्ड की दृष्टि हो जाएगी, तब भी व्यक्ति को जल से खतरा होगा, राइट। मान लीजिए 4th स्थान में, ये जो जल का स्थान है, यहाँ शनि बैठ जाए, 4th स्थान में शनि बैठे, 7th में चंद्रमा बैठे एंड 10th में अगर मंगल बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जल में या उसमें कुएं में डूबने से खतरा होता है, राइट। 4th स्थान में देखिए शनि बैठे, शनि किसके कारक हैं? अष्टम के कारक हैं। अष्टम क्या है? बहुत गहराई को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम स्थान बहुत गड्ढे को, बहुत ज़्यादा गहराई, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। उसका कारक ग्रह कहाँ बैठा? 4th स्थान में, जल के स्थान में, और 4th में शनि बैठे, 7th में चंद्रमा, मतलब मारक स्थान में चंद्रमा बैठ गए जो जल से खतरा बता रहे हैं, और इसके अलावा 10th में मंगल बैठ गए जो एक्सीडेंट के कारक हैं। तो 10th में मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ शनि के ऊपर आ रही है, जो बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कुएं में डूबने से खतरा हो सकता है, राइट। 4th का लॉर्ड आप ले लीजिए, चतुर्थेश ले लीजिए, चतुर्थेश कुंडली में निर्बल हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, कहीं से निर्बल हो सकता है,
डिग्री वाइज हो, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो, 6, 8, 12 से रिलेटेड हो, तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो निर्बल हो, और इसके अलावा 4th में पाप ग्रह बैठे हों, 4th में पाप ग्रह भी बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को जल से खतरा होगा। राइट। मान लीजिए 8th में, 8th स्थान है, कुंडली का जो 8th स्थान है, आयु मृत्यु का स्थान है, यहाँ पे जलचर राशि यानी 4, 8, 12 राशियाँ जो जलीय वाटरी राशियाँ हैं, 4, 8, 12 राशियों में चंद्रमा बैठ जाएं, तो अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठने का मतलब ही वो चंद्रमा वीक हो गए। साथ में जलीय राशि इस 4, 8, 12 राशि में बैठ गए, तो यानी वो जल से उसको खतरा बता रहे हैं कि इस व्यक्ति को जल से खतरा है, पानी में डूबने से इसको खतरा हो सकता है। मान लीजिए कि अष्टमेश प्लस शनि हो, अष्टमेश 8th का लॉर्ड और शनि के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। राइट। अष्टमेश प्लस शनि मिल के कहीं बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए और चंद्रमा जो है वो वीक हो, तब ऐसे केस में जल में डूबने से खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अष्टमेश इस 8th का लॉर्ड प्लस शनि कुंडली में कहीं बैठ जाए, उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए और चंद्रमा कुंडली में अगर वीक है, निर्बल है, तो व्यक्ति को जल में डूबने से खतरा या जल में डूबने से उसकी मृत्यु होगी, ये इसको बताया जा सकता है। तो जब इसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी अष्टमेश शनि या चंद्रमा की, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि जो 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई घटना हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट्स हो, उसमें व्यक्ति को इंजरी हो जाए, घाव हो जाए, चोट लगे, या अग्नि से जल जाए, या उसको जल से खतरा हो, या कन्वेंस वाहन चलाते समय एक्सीडेंट हो जाए और उसको कोई जीवन के ऊपर कोई हानि हो या जीवन की उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 6th हाउस को देख के बताई जा सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।